अगर आपको विरोध करना है तो तैयारी से विरोध करिए। जितनी पुलिस हो, अगर एक सिपाही एक डंडा आए तो 50 उसके सामने होने चाहिए। अगर 50 नहीं हुए तो डंडा ही खा जाओगे। इसलिए जब भी कोई प्रदर्शन हो, तैयारी के साथ प्रदर्शन हो। इस तरह का अगर कोई भी आदेश होगा तो 10, 20, 50 नहीं, हम लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर कर इसका समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ चलती है। वो हिंदुस्तान की जनता का नब्ज जो है टटोल रही है कि अगर हम एक बार यूजीसी लाते हैं तो हिंदुस्तान की जनता का मूड क्या है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अभी देख रहे हैं कि यहाँ के युवाओं में या देश में या प्रदेश में क्या हलचल चल रहा है, और जैसा हलचल चलेगा अभी नब्ज जो है टटोल रहे हैं, उस हिसाब से अपना काम करेंगे। कुछ जाति विशेष के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध नहीं करना चाहिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में भी जो अगड़ों में गरीब हैं, वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ तैयार है और 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद रहा, टिकट दिए तो भी चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं भी दिए तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी ताकत लगा दूंगा कि अगला मुख्यमंत्री किसी कीमत पर उनको बनाने का हम लोग कार्य करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। 2027 के चुनाव को लेकर के भाजपा बनाम सपा होने जा रहा है श्रीपुर विधानसभा में, क्योंकि 2 बार के विधायक रह चुके माननीय उदयलाल मौर्य जी पूर्व विधायक हैं। आज उन्हीं से हम जानेंगे कि 2027 के चुनाव का समीकरण कैसे बनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके चैनल काशी उजाला न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर हमको बोलने का 2 शब्द और हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपने जो है समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, फिर ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी के बैनर से, और उस पार्टी से आप जुड़ करके कैसे तीसरी बार अनिल राजभर जो कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको हराने के लिए कैसे रणनीति तैयार कर रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, मैं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगर वो मौका दिए तो मैं शिवपुर विधानसभा में 2 बार विधायक रहा और यहाँ पर सौर समाज के लोग हमेशा जो है सम्मान दिए, इज्जत दिए। मैं भी जनता के सुख दुख में 24 घंटे उनके लिए तैयार रहता हूँ। उनके यहाँ शादी विवाह हो, मरनी करनी हो, बरही हो, कोई बीमार हो जाता है, मैं उनके यहाँ हमेशा, आज से नहीं करीब 30 साल से मैं क्षेत्र में आता जाता हूँ। लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। तो शिवपुर विधानसभा में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और वाराणसी जिले में, और खासकर मैं शिवपुर विधानसभा के बारे में आपसे बताना चाहूँगा कि इस बार जो वर्तमान विधायक और मंत्री जी हैं, ये तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी का मतलब यह पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में भी जो अगड़ों में गरीब हैं, वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ तैयार है और 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद रहा, टिकट दिए तो भी चुनाव लड़ूंगा। अगर टिकट नहीं भी दिए तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी ताकत लगा दूंगा कि अगला मुख्यमंत्री किसी कीमत पर उनको बनाने का हम लोग कार्य करें। यूजीसी को लेकर के पिछड़े जाति के और एसटी माइनॉरिटी के जो लोग हैं समर्थन दे रहे हैं, इस समर्थन से आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यूजीसी का पूरे देश में मुद्दा चल रहा है और हम लोग उसके पक्ष में हैं कि जो यूजीसी का मुद्दा है, और इसमें देखिए, इसमें सर्व समाज को लाभ है, लेकिन कुछ जाति विशेष के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं तो उनको लाभ तो नहीं है ना? उनको भी लाभ है। कैसे?
उनको लाभ ये है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसी के तहत यूजीसी जो है लाया गया है, तो संविधान के दायरे में वो लोग भी आते हैं। तो जो संविधान कहेगा वो उसी के आधार पर यूजीसी जो है बनाया गया है। अखिलेश यादव जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही है कि अगर समर्थन के रूप में अगर आप लोग सड़क पे उतरते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगर एक सामने वाला पुलिस अगर रहता है तो उसके सामने आप कार्यकर्ताओं को 50 की संख्या में सामने जाइए तो उसको जवाब दे पाएंगे। अगर अकेले जाएंगे तो आपको डंडा से मारेंगे। इस बयान को लेकर के सुर्खियों में चल रहे हैं। हम लोगों ने मन बना लिया है, जिस दिन ऊपर से आदेश आ जाएगा या जिला कमेटी की तरफ से इस तरह का अगर कोई भी आदेश होगा तो 10, 20, 50 नहीं, हम लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर कर इसका समर्थन करेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से बातें उठ रही हैं यूजीसी के लेकर के, जगह जहां विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था और समर्थन भी बड़े पैमाने पे हो रहा है और रैलियां भी निकल रही हैं, सड़कों पे युवा भी आ गए हैं, तो लगता है कि केंद्र सरकार इसको लागू कर देगी? देखिए, अगर लागू कर देगी तो सबका भलाई है, सब समाज के भलाई है। लेकिन सर, लागू करने की बातें तो आप भी कह रहे हैं, लेकिन केंद्र की कहीं ऐसा तो नहीं कोई चाल हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ चलती है। वो हिंदुस्तान की जनता का नब्ज जो है टटोल रही है कि अगर हम एक बार यूजीसी लाते हैं तो हिंदुस्तान की जनता का मूड क्या है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अभी देख रहे हैं कि यहाँ के युवाओं में या देश में या प्रदेश में क्या हलचल चल रहा है, और जैसा हलचल चलेगा अभी नब्ज जो है टटोल रहे हैं, उस हिसाब से अपना काम करेंगे। बनारस में 8 सीटें मानी जाती हैं और बड़े पैमाने पे इन 8 सीटों पे बाहुबलियों का निगाहें टिकी हुई हैं। क्या उन बाहुबलियों में एक आप भी एक अंश माने जाते हैं सीपुर विधानसभा के लिए? तो आपको कैसे मानते हैं सीपुर विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए? क्या आ रहे हैं कि उसको मजबूती से लड़ेंगे? देखिए, चुनाव जो है ना, चुनाव कोई भी हो, चाहे प्रधानी का हो, जिला पंचायत का हो, विधायकी का हो, सांसदी का चुनाव हो, चुनाव हमेशा मजबूती से लड़ा जाता है। और चुनाव जब भी हम लड़े हैं तो जीतने के लिए चुनाव लड़ने हैं। आज तक मैं 89 में पार्षद था, सभासद। बनारस में सबसे ज्यादा वोटों से नारायण मिश्रा नंबर 1 पर थे, नंबर 2 पर मैं था। नंबर 2 पर वो भी निर्दल लड़ा था। और 2007 में भी चुनाव में जीता, 12 में भी जीता, और उसके बाद हम कभी चुनाव हारे नहीं हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा बन जाएगी तो 2027 में भी जो भी आएगा उसको हराएंगे। चुनाव अगर जीतते हैं सर, तो जो गांव की समस्याएं हैं क्या वो हल हो पाएंगी? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, हमने आजादी से आज तक दलितों के बीच में या सौर समाज के बीच में जो हमने 10 साल तक विधानसभा सीपुर में काम किया है, हमारे विधानसभा का कोई भी ग्राम सभा ऐसा नहीं है जहां की मैंने हैंडपंप न लगवाया हो, बाबा साहब की छतरी न बनवाया हो, रूट खड़ंजा न बनवाया हो। आज भी विधानसभा के हर ग्राम सभा में हमें कार्य कराया है और जनता को पूरी उम्मीद है कि इस बार अगर हुआ तो एकदम मतलब कोई लड़ाइयाँ नहीं रहेगी सीपुर विधानसभा में। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी पूर्व विधायक माननीय उदयलाल मौर्य जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह का लेकर के वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।